नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बंधुओं, 9 वर्ष के पदार्पण के साथ ही प्रातः काल की मंगल वेला में दयोदय तीर्थ स्थित अक्षयकारी देवाधिदेव 1000 आदिनाथ भगवान के जिनालय में आज पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से उच्चारित होने वाले 1008 नामों की मंत्रमाला के द्वारा और महाअभिषेक के द्वारा आज के दिन का शुभारंभ हुआ, इस पावन भावना के साथ कि पूरे विश्व में शांति हो, रोग और महामारी की विभीषिका से सारा जग मुक्त हो। यह गुरुदेव की अनुकंपा से आज का वर्ष प्रारंभ हुआ, जो इस बात का संकेत है कि आने वाला समय हम सबों के लिए बहुत मंगलकारी होगा। और यह कार्यक्रम दयोदय तीर्थ में मैं समझता हूँ पहली बार संपन्न हुआ है 1008 नामों से शांति धारा का आयोजन, जो यहाँ के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बंधुओं, ये वर्ष कि प्रारंभ के साथ ही ऐतिहासिक उपलब्धियों सिलसिला चालू हो गया है। और आप देखते रहिए गुरुदेव जब तक यहाँ उपस्थित रहेंगे, तब तक जबलपुर वालों को सानिध्य मिलता रहेगा। प्रतिदिन कोई न कोई ऐतिहासिक उपलब्धियां आपके झोले में आती रहेगी। इसी पावन भावना के साथ एक बार पुनः गुरुदेव के लिए हम लोग उच्चारण पूर्वक उनके जयकारों से इस वातावरण को गुंजाइश करेंगे। बोले मुनिवशी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवशी प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवशी हर सागर जी महाराज की, मुनिवशी हर सागर जी महाराज की। मैं उन सबों की बहुत साधुवाद देता हूं जो जिन्होंने आज बहुत उत्साह, उमंग, उदारता के साथ महामस्तकाभिषेक और शांति धारा के कार्यक्रमों में अपना योगदान दिया है। हम आपकी बहुत भोरी प्रशंसा करते हैं और हम आपको लिए चले संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व में बंधुओं, यहाँ जो पूर्णायु चिकित्सा संस्थान आयुर्वेद विद्या पीठ है, आयुर्वेद शोध संस्थान है, उसके ब्रह्मचारी रोहित भैया जी ने बहुत परिश्रम से एक छाया चित्र बनाया है गुरुदेव का, जो वो लोकार्पण करना चाहते हैं पूर्णायु के लिए। गुरुदेव के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से मैं ब्रह्मचारी रोहित भैया जी को उनके समस्त ट्रस्टियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और गुरुवर के और उनके साथ धर्म संरक्षणी सभा भी आ जाए। आ जाइए समस्त ट्रस्टीगण। बंधुओं, ब्रह्मचारी रोहित भैया जी ने जो पीड़ित मानवता के लिए तो अपना योगदान देते ही हैं बहुत सक्रियता के साथ, परंतु अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति की भी। हाँ, अच्छा, आ जाइए, कृपया शीघ्रता से आए। कार्यक्रम बहुत लंबा है, लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास। जय आयुर्वेदा, जय आयुर्वेदा, जय आयुर्वेदा, जय आयुर्वेदा, गूंज उठाए मंत्र महान, सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, जिनके कृपा पूर्ण आशीर्वाद से पूर्णायु की यहाँ स्थापना हुई है, जो चिकित्सा जगत में क्रांति है। बंधुओं, बहुत सुंदर रेखाकृति बनाया है हमारे ब्रह्मचारी रोहित भैया जी ने। गुरुदेव वो बड़ी विशेष आशीर्वाद के पात्र हैं। आ जाइए रोहित भैया जी, वो कहाँ हैं? रोहित भैया नजर नहीं आ रहे। रोहित जी तो आ जाइए जिन्होंने ये बनाया है। भैया एक बार रोहित भैया जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। बहुत सुंदर। हो नाड़ी परीक्षण से तो देखो रोगों का होता है ज्ञान, नाड़ी परीक्षण से तो देखो रोगों का होता है ज्ञान, वात पित्त और कफ ये तीनों मानव जीवन का आधार, स्वर्ण प्राशम और रजत प्राशम से कोविड का होगा खात्मा। बोलो जय आयुर्वेदा, जय आयुर्वेदा, गूंज उठाए मंत्र महान, सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। बहुत सुंदर जोरदार करते रविंदन। और चलिए मैं इस गति को आगे बढ़ाता हुआ अब चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। और पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के निर्देशानुसार
प्रथम अवसर प्रतिभाशाली की दीदियों के लिए है और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंजू दीदी को। मंजू दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगी संगीता दीदी। महाराज श्री प्रतिभा स्थली की इस पावन भूमि पर विराजमान आपके श्री चरणों में प्रतिभा मंडल को गुरु आज्ञा में चलाने वाली और संस्कारित करने वाली आर्यकर्मा आदर्श मती माता जी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में दिखे, अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ दिखे, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ दिखें। महाराज जी लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि तस्वीर कुछ उल्टी ही दिखाई देती है। आज एक पिता के 4 पुत्र तस्वीर में तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो तकलीफ में होते हैं तो उनके पास कोई भी पुत्र नहीं होता। आधुनिक पीढ़ी को आप कुछ संदेश इस मंच से दें। बहुत अच्छी बात आपने कही। अपने वे नहीं जो तस्वीर में साथ हो, अपने वे हैं जो तकलीफ में साथ दे। आज इससे उल्टा दिख रहा है। हमें इसकी जड़ में जाने की ज़रूरत है। इसकी जो मूल है वह केवल मनुष्य की मोथली होती हुई संवेदना है। बढ़ते हुए उपभोक्तावाद ने यदि सबसे अधिक प्रभावित किया है तो वह हमारी संवेदनाओं को किया है। इसका ये दुष्परिणाम है कि परस्परता, बंधुत्व, प्रेम और आत्मीयता जैसे मूल्य हमसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमें इन मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी होगी। सहजीवन की भावना, परस्परता और बंधुत्व का भाव हर व्यक्ति के हृदय में जगाना होगा। और ये सब तब होगा जब व्यक्ति की दृष्टि उपभोक्तावाद से हटकर अध्यात्मवाद से जुड़ेगी। आज के समय में अध्यात्म ही वह ताकत है जो मनुष्य को उसके सर्वतोमुखी विकास का आधार दे सकती है। वह उसके जीवन को अच्छा बना सकती है। तो हमें चाहिए एक ऐसे अभियान को आगे बढ़ाएं कि सबके अंदर वो आध्यात्मिकता जुड़े और अपने जीवन के मूलभूत मूल्यों को आत्मसात करें। संगीता दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगी अनीता दीदी। नमोस्तु महाराज जी। सर्वोत्तम गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। पे परम पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो वहाँ किसी अंग्रेज ने कहा गुड मॉर्निंग, तो स्वामी जी ने कहा नमस्ते। फिर इसके बाद उस अंग्रेज को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप कैसे हैं स्वामी जी? तो स्वामी जी ने कहा आई एम फाइन। तो महाराज जी इस बात को लेकर उस अंग्रेज को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों महाराज स्वामी जी? तो स्वामी जी ने कहा जब आपने पहली बार अपनी मातृभाषा का सम्मान किया तो मैंने भी अपनी मातृभाषा का सम्मान किया हिंदी बोलकर, और दूसरी बात जब आपने हमारी मातृभाषा का सम्मान किया तो मैंने भी आपकी अंग्रेजी माध्यम का सम्मान किया है। तो महाराज जी जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका जाकर भी अपनी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं तो हमारी आज की युवा पीढ़ी और आज के माता पिता अपने बच्चों को हिंदी माध्यम पढ़ाने बहुत संकोच अनुभव करते हैं। महाराज जी, तो आप इस मंच से माता पिता के लिए कुछ हिंदी भाषा को लेकर संदेश दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है। हमें किसी भी भाषा का विरोध नहीं है, बल्कि मेरा मानना है कि मनुष्य के पास जब तक अवसर और अनुकूलता हो अधिक से अधिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य को बहुभाषी होना चाहिए ताकि वो सबके मध्य अपनी अभिव्यक्ति कर सके। लेकिन
सवाल भाषा का नहीं, सवाल माध्यम का है। गुरुदेव अंग्रेजी का निषेध कतई नहीं करते हैं, वे केवल अंग्रेजी माध्यम का निषेध करते हैं, क्योंकि हम जिस भाषा में पढ़ेंगे हमारे अंदर वही संस्कार आएंगे, क्योंकि भाषा में संस्कृति जुड़ी है, भाषा संस्कृति की संवाहिका है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है, अनेक शोध इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि हम अपनी मातृभाषा में जितनी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं उतनी किसी अन्य भाषा में नहीं। अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई, अनेक बार इस विषय में चर्चाएं भी हुई। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो अंग्रेजी से अनुराग है, अंग्रेजी पढ़े सीखे, मनाही नहीं है, लेकिन हिंदी माध्यम को महत्व दे। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने भारतीय भाषा में पढ़ाई की और आज अपना लोहा पूरे संसार को मनवाया है। ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ करके ही हम आगे बढ़ेंगे। लोगों के मन में एक भ्रांत धारणा बैठ गई है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी माध्यम होना जरूरी है। ये अवधारणा टूटनी चाहिए। पिछले 20 वर्षों में जितने भी प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए लोग हैं उनसे आप देखें, उनमें हिंदी माध्यम के लोग भी बहुत हैं या भारतीय माध्यम के लोगों की भी संख्या कम नहीं। हमें एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, वैयक्तिक स्तर पर और शासकीय स्तर पर भी। आज से 20-30 वर्ष पहले तक अंग्रेजी माध्यम का उतना चलन नहीं था, तब क्या हमारे देश से प्रतिभाएं नहीं निखरती थी? तब भी निकलती थी। अब तो एक फैशन सा बन गया है, अब तो एक रिक्शा वाला भी अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहता है, और ऐसे लोगों की न हिंदी अच्छी हो पाती है न अंग्रेजी। तो हमें चाहिए कि हम हर भाषा में निपुणता लाएं, हमारी भाषा प्रांजल हो, परिष्कृत हो, ऐसा पुरुषार्थ हम करें, तब हम कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सकेंगे। भाषा कोई भी हो, हमें मूलभूत भाषा का पूरा ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव ने ये बहुत अच्छा किया। प्रतिभास्थली के हिंदी माध्यम में होने से बहुतों के मन में आता है, और वहाँ तो हिंदी मीडियम है, हम अपनी बच्ची को कैसे पढ़ाएंगे। मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं कोलकाता में था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दंपति, उन्हें अपनी बच्ची को प्रतिभास्थली में पढ़ाना था। तो पति ने कहा एक काम करते, हमारी बच्ची 5वीं में है, इंग्लिश मीडियम में है, हम चल करके प्रतिभास्थली की 5वीं की हिंदी मीडियम वाली बच्ची से मिलते हैं और दोनों की अंग्रेजी देखते हैं। वो गया डोंगरगढ़ के प्रतिभास्थली में अपनी बेटी को लेकर, और देखा तो उसकी बेटी जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रही थी, उसकी अंग्रेजी से प्रतिभास्थली की हिंदी माध्यम की बेटी की अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी थी। वो बेहद प्रभावित हुआ और अपनी बच्ची का वहाँ प्रवेश भी करा दिया, नामांकन करा दिया। तो लोगों को ये समझना चाहिए, और आप लोगों को ये बताना चाहिए कि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में बच्चे को पढ़ाओगे तो वो केवल अंग्रेजी के माध्यम से जितना सीख पाएगा सीखेगा, उसे भारत का ज्ञान नहीं होगा, वो भारत की संस्कृति को नहीं जान पाएगा। वहाँ तो शेक्सपियर को पढ़ाया जाएगा, यहाँ कालिदास अशुघोष माघ को नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ भारत को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो भारतीय नहीं रह पाएगा। और भारतीय बीज को आज विदेशी खाद दिया जा रहा है, मामला बिगड़ रहा है। इसका संतुलन होना चाहिए। और यहाँ अगर हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं तो उनको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों में निपुणता आएगी और वो अच्छे से परिष्कृत होंगे। इसलिए ये मिथक टूटना चाहिए। हमारे सामने चीन का उदाहरण है, जापान का उदाहरण है, फ्रांस का उदाहरण है, कोरिया का उदाहरण है। ये सारे राष्ट्र अपनी भाषा में ही सारी पढ़ाई कराते हैं। इनके यहाँ सारी की सारी कंप्यूटर प्रणाली की भी जो भाषा है वो उन्होंने खुद विकसित की है। भारत वाले नकल करने में माहिर है, आज भी अंग्रेजी पर निर्भर हैं और अंग्रेजी की निर्भरता बढ़ती जा रही है। जबकि ये बात स्पष्ट हो गई है कि कंप्यूटर के लिए संगणना में संस्कृत से अच्छी कोई भाषा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में ये
प्रमाणित हो चुकी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी भाषा का प्रयोग करें। अंग्रेजी बोलिए, लेकिन तब जब सामने वाला हिंदी न समझता हो। जब हिंदी समझने वाला हो उस समय आप अंग्रेजी झाड़ कर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। और तब तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उसकी न हिंदी अच्छी होती है न अंग्रेजी। कभी कभी ऐसी हास्यास्पद स्थिति बन जाती कि क्या कहूँ। बहुत पहले एक व्यंग पढ़ा था कि एक की शादी गांव की गैर पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। लड़का पढ़ा लिखा ऑफिसर था, गैर पढ़ी लिखी लड़की से शादी हुई। तो वो कहीं जाए तो उसे लगे कि हमारी जो सोसाइटी हाई प्रोफाइल है वो दिखाना चाहे, तो अपनी पत्नी से कहा, देख कहीं जाए ना तो तू कहा कर ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। अब रटा दिया। अब वो गई तो फट से बोली, ये मेरे हैंडपंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। ऐसे झमेले में पढ़ने से क्या फायदा, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए अनिता दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगी एकता दीदी। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हूँ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न इन्हीं सब से रिलेटिव है। पहले अपना प्रतिभा स्थली स्कूल की जब प्रारंभ भूमिका हुई थी ना, तो अंग्रेजी माध्यम से शुरू हुई थी। आचार्य श्री की दूरदृष्टि ने कुछ समय बाद, करीबन 6 साल बाद, इसको माध्यम हिंदी बना दिया और खूब पुरुषार्थ किया हम बहनों को सबको समझाने के लिए। और शिक्षिकाएं भी आज वही हैं जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाती थी और स्कूल भी वही है। लेकिन जब आज अभिभावक एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो उनको एक कसक रहती है कि हम हिंदी माध्यम में क्यों पढ़ाएं। और उनको इस चीज़ की ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पढ़ाना तो चाहते हैं क्योंकि यहाँ 4 चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ मिलती है आचार्य श्री और बड़े बड़े महाराजों का सबका पास से निकट से आशीर्वाद। दूसरा, यहाँ मिलता है उनको संस्कार। तीसरा, उनको मिलती है सुरक्षा। और चौथी, उनको मिलती है सारी एक्टिविटी जगह जगह जाकर सीखनी पड़ती है, वो सब एक ही जगह मिल जाती है, कहीं अलग अलग नहीं करना पड़ता है। तो पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत कसक रहती है कि हम कैसे पढ़ाएं हिंदी माध्यम में। और हम भी चाहते हैं आचार्य श्री कि हम आचार्य श्री जैसा सोच रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, हम उनके विचार में आए और हम वो कर जाएं। और हम ऐसा कैसे कर पाएं, इसका समाधान करें। देखिए, बात तो सही है। ये विद्यालय, अभी तो मैं विद्यालय का थोड़ा सा हिस्सा देख कर के आया हूँ। अद्भुत है, बहुत अच्छी गतिविधियाँ यहाँ बच्चों और बच्चियों के द्वारा कराई जाती है और बहुत अच्छा उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। निश्चित यहाँ से निकलने वाली बच्चियाँ परिपक्व होगी। आप अपने मन की कसक को अभी थोड़े दिन दबा के रखिए। लोगों को उस दिन जवाब मिल जाएगा जब आपके यहाँ की बच्चियाँ पढ़ लिख कर के बाहर जाएगी तो कोई IAS बनेगी या दुनिया में कोई अच्छे स्थान पर जा कर के अपना परचम लहराएगी, है ना। बन गई, IAS बनी है, हाँ, लॉयर जज बनी है, IAS अभी नहीं बनी है। तो उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि हमारे यहाँ से कितनी बच्ची सिविल सेवा में परीक्षा में बैठी और उसमें कितनी चयनित हुई है। आना चाहिए। सिविल जो IAS की परीक्षाएं रहती हैं, हाँ, उसमें पहले ग्रेजुएशन पूर्ण करना रहता है, तो अभी वो छात्राएं आगे पूर्ण बस 2-3 साल में आ जाएगा। वो भी परीक्षाओं को वो देंगी। बाकी कुछ CA और कुछ डॉक्टर्स, कुछ सिविल जज, ये छात्राएं बन चुकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए एकता दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगी नीतू दीदी। नमोस्तु महाराज जी। 5 प्रतिभा स्थली की दीदियों की तरफ से आपको कोटिशः नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचार्य जी की एक क्लास में मैंने सुना था, आचार्य जी ने कहा था कि अगर जानना है तो तीनों लोक को जानो, पर छोड़ना है तो सिर्फ 3 चीज़ों को ही छोड़ना है आपको, राग, द्वेष और मोह। इस 3 के अलावा कुछ है ही नहीं।
मेरे यहाँ पर 2 प्रश्न है महाराज जी। राग और मोह में क्या अंतर है? और दूसरा प्रश्न ये कि अगर हमें ये अंतर समझ में आ जाए तो हम अपने दैनिक जीवन में इसको कैसे हम अपने जीवन में अप्लाई करें, ऐसे कुछ उदाहरण के माध्यम से आप समाधान दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। राग और मोह, मोह में राग दिखता है पर राग में मोह ये कोई जरूरी नहीं, दोनों में लगाव है, लेकिन दोनों के भाव में बड़ा अंतर है। किसी के प्रति आकर्षण होना, व्यक्ति या वस्तु, ये राग है, और किसी के पीछे पागल हो जाना मोह है। किसी के साथ रहना राग है और किसी के अभाव में न रह पाना मोह है। समझ गए? तो लगाव झुकाव राग है और प्रगाढ़ आसक्ति मोह है। तो मोह राग का बड़ा भाई है। महाराज जी उदाहरण कुछ अगर हमारे जो दैनिक जीवन में उदाहरण, जैसे एक व्यक्ति घर में रह रहा है, गृहस्थ है, कर्तव्य भाव से अपने घर का संचालन कर रहा है, ये उसका राग है। परिवार से, संपत्ति से, मकान से, जायदाद से, सबसे। लेकिन वही व्यक्ति पूरे घर परिवार के साथ अपना कर्तापन लगाए हुए है, थोड़े भी मन के विरुद्ध हो रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, सब पर पूर्णाधिकार जता रहा है, अपनी जड़ संपत्ति के पीछे पागल हो रहा है, तो समझ लेना ये मोह है। चलिए नीतू दीदी और उसके बाद कल्पना दीदी, शिवनगर। मुनि द्वय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि अकाल, कोई इंसान यदि कम उम्र में शांत हो जाता है तो वो अकाल बीमारी आदि से, तो अकाल मरण से मरा है या पूर्णायु लेकर? तो क्योंकि ये तो निश्चित ही नहीं हो पाता कि एक इंसान की आयु कितनी है। देखो कैसा समझे? प्रायः अल्प आयु में किसी, 2 मिनट खड़े रहे आप। अल्प आयु में किसी का मरण होना लोक में अकाल मरण के रूप में देखा जाता है, पर उसकी असल आयु कितनी थी कोई नहीं जानता। पर मैं एक बात आप सबसे कहूंगा, अल्प आयु में मरण अकाल मृत्यु का प्रमाण नहीं है। हाँ, रोग व्याधि दुर्घटना के निमित्त से होने वाले मरण को हम अकाल मरण कह सकते हैं। एक सिद्धांत की बात आप सबको बता रहा हूं। हमारे सचखंडागम में एक प्रसंग आया, धवला का प्रसंग है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी भवनत्रिक देवों से कोई आकर के मनुष्य बना, 7-8 मुहूर्त में मरकर वापस वहीं चला गया। सौधर्म एहसान स्वर्ग से आया, 7-8 दिन में मां के पेट से मर के वापस वहां चला गया। इतनी अल्पायु लाया। उसके बाद सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट स्वर्ग में आया तो 7-8 पक्ष में चला गया। फिर सतार सहस्रार आनत प्राणत आरन अच्युत स्वर्ग से कोई आया और मां के पेट से 8 महीने में चला गया। मास पृथक तंत्र बताया। कहाँ? 16वें स्वर्ग से आया हुआ जीव 8 महीने की आयु लेकर आया। और आश्चर्य की बात, 9 ग्रैवेय अनुदेश और सर्वार सिद्धि को छोड़कर शेष अनुत्तर विमान, वहां से आया। 8 वर्ष का होकर मुनि बना और मर कर वापस वहां चला गया। अब वहां सवाल आया कि अनुदिश अनुत्तर विमानों के जीव तो सब सम्यक दृष्टि होते हैं और सम्यक दृष्टि अल्पायु नहीं होता, तो वहां से आया हुआ जीव मुनि बनकर वहां गया था। देखो विचित्रता,
मुनि बनकर वहां गया था और वहां से यहां आया और वापस 8 वर्ष में वहीं चला गया, तो ये अल्पायु नहीं हुई क्या? तो आचार्य वीरसेन महाराज ने बहुत अच्छा समाधान दिया। उन्होंने कहा जिस आयु में मुनि बनने और सम्यक को प्राप्त करने की योग्यता आ जाए, केवल ज्ञान पाने की योग्यता आ जाए, वो अल्पायु नहीं कहलाते। तो इसका तात्पर्य क्या निकला कि महान पुण्यात्मा जीव भी 8 वर्ष का हो सकता है, इतनी अल्पायु लेकर जा सकता है। इसलिए कभी किसी धर्मी के साथ इस तरह का संयोग देखकर मन विचलित मत करना। अरे इतना धर्मी इतनी अल्प उम्र में क्यों चला गया? वो उदाहरण सामने, ये जा सकता है। समझ गए? ये अंतर की प्ररूपणा में बताई गई है। तो अनुत्तर विमानों का भी जघन अंतर 8 वर्ष है, समझ गए? तो ये वहीं चला गया। ये संसार की बड़ी विचित्रता है। इसलिए यथा संभव सावधानी रखनी चाहिए, रोग आदि हो चिकित्सा करानी चाहिए, और उसके बाद एक बात अपने हृदय में अवधारित करके रखना चाहिए, काल बली सबसे बली। समझ गए? कल्पना दीदी शिवनगर, और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रतिभा स्थली की छात्रा हैं आरती सिंघई। मुनिद्वय के चरणों में समन अनगिन नमन नमन नमन। महाराज श्री जी, आचार्य श्री ने अपनी कक्षा में एक बार ऐसा कहा था कि ये हमारा शरीर देश की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखना चाहिए। तो हमारा ऐसा सोचना था कि आप जैसे महापुरुषों पुरुषों का शरीर तो देश की संपत्ति फिर भी ठीक है, लेकिन एक सामान्य जन नागरिक का शरीर देश की संपत्ति किस तरह से हो सकता है, और उसको सुरक्षित रखने का दायित्व जब बच्चा छोटा रहता है तो उसकी माँ पर रहता है, फिर वह समझदार हो जाता है तो उसकी अपना जीवन शरीर सब सुरक्षा उसके हाथ में आ जाती है। लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि खाने पीने पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप इसके विषय में थोड़ा संदेश दें। देखिए, बिल्कुल सही बात है। गुरुदेव कहते हैं आत्मा मेरी है, शरीर संपत्ति है देश की। ये ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे, और उसे ही गुरुदेव ने उनके ही संदर्भ में अनेक बार दोहराया। वस्तुतः इस शरीर से हम तब साधना करते हैं, धर्म प्रभावना करते हैं, वो लोकहित के काम में आता है, और लोकहित से ही देश हित होता है। आम जनों के साथ भी ऐसा ही है। हर व्यक्ति का देश के निर्माण में कोई ना कोई योगदान तो है ही। यदि वह स्वस्थ रहेगा तो देश के निर्माण में अच्छा योगदान दे सकेगा। इसलिए अपने शरीर को एक बड़ी धरोहर के रूप में देखना चाहिए, और शरीर के प्रति हर पल सजग रहना चाहिए। हमारे यहाँ एक उक्ति है, काया राखे धर्म है। शरीर सुरक्षित है तभी धर्म कर पाओगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर हमारे धर्म साधन का सबसे पहला माध्यम है। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग होना चाहिए। वर्तमान की पीढ़ी के साथ देखने में ये आता है कि आज की नई पीढ़ी अपने शरीर के प्रति घोर लापरवाह होते जा रही है। फास्ट फूड, जंक फूड के आदी होने से और बदली हुई जीवन शैली के परिणाम स्वरूप आज अनेक प्रकार की बीमारियों का सभी शिकार हो रहे हैं। तो हमें इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। अपने खान पान को बिल्कुल सुव्यवस्थित रखना चाहिए, और एक सूक्त अपने हृदय में अंकित करना चाहिए, सात्विक आहार सुख का आधार। आहार सात्विक हो, हमारी बुद्धि निर्मल होगी, हमारा सत्व अच्छा होगा, तभी हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। हमारे यहाँ तो नीति ये कही गई कि भोजन को ही औषधि समझकर लो, ताकि औषधि लेने की नौबत ही ना आए। आरती सिंह जो प्रतिभा स्थली की छात्रा है, और उसके बाद मैं मुखातिब होता हूँ पूर्णायु की ओर,
और पूर्णायु आयुर्वेद शोध संस्थान एवं चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय माली तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, प्रतिभा स्थल की सभी छात्राओं की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं की प्रिपरेशंस करते हैं, जैसे अभी मैं CS कर रही हूँ, LLB कर रही हूँ, मेरी बड़ी बहन प्रशासनिक अधिकारी की प्रिपरेशंस कर रही हैं, IAS ऑफिसर की। तो महाराज जी, इन परीक्षाओं को देने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। एक पेपर निकलता है, उसके बाद दूसरा निकालना पड़ता है, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, अगर जॉब लग भी जाती है तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी रहती है महाराज जी। तो छात्राओं के लिए मतलब सबसे बड़ी अपना एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पेशेंस को कैसे डेवलप किया जाए। बहुत अच्छी बात है, ये समस्या तुम्हारी नहीं सबकी है, और जीवन के सभी क्षेत्रों में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और पेशेंस वही ला सकता है जो पेन को सहने में समर्थ हो। समझ गए? ठीक है ना? पेन की स्पेलिंग क्या है? PAIN। पेन कहता है पेशेंस रखो, ए कहता है अपना एटीट्यूड ठीक रखो। समझ गए? आई कहता है अपने इंटरेस्ट को क्रिएट रखो। समझ गए? और N कहता है नेगेटिविटी हावी मत होने दो। समझ गए? बस इससे हमने पेन को पी लिया तो पेशेंस आएगा। धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने के लिए व्यक्ति को एक बात हमेशा समझना चाहिए कि किसी भी कार्य का परिणाम तुरंत नहीं निकलता। हमें आत्मविश्वास से लबरेज रहना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, और हमेशा सकारात्मक प्रेरणा लेनी चाहिए। नकारात्मक बातों से और नकारात्मक लोगों से सुरक्षित दूरी बना करके चलना चाहिए। कई बार जब कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को लेकर आगे निकलता है, उसमें सफल नहीं होता या वांछित सफलता नहीं मिलती, दूसरे लोग टोकते, क्यों अभी तक तुम नहीं निकले, अभी तुम वहीं हो। अरे 10 प्रकार का ज्ञान देता है। ऐसे लोगों से कहना कि आप अपनी बात को अपने तक रखिए, आपके लिए धन्यवाद, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और कोई आपसे कहे कि ये नहीं कर सकोगे तो उनसे एक ही जवाब दो, मुझे ये पता नहीं कि मैं क्या कर सकूंगी, मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है। समझ गए? मैं क्या कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी इस पर मैं नहीं सोचती, मैं केवल ये सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है, और जो करना है उसको ठान लो, परिणाम जरूर आएगा। इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में कठिन संघर्ष करना पड़ता है, लोहे का चना चबाना पड़ता है। समझ गए? अपने एक एक क्षण का पूर्ण उपयोग करो, अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करो, तभी हम अच्छा परिणाम पाएंगे। और महाराज जी, मेनली ऐसा होता है कि जो ब्राइट स्टूडेंट रहते हैं उनका पुण्य की वजह से 1 या 2 मार्क से रह जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन पावर, सेल्फ मोटिवेशन पावर बहुत कम हो जाता है। घबराना नहीं चाहिए, हमें हमेशा अपने बड़े लक्ष्य को लेना चाहिए, पर छोटे छोटे लक्ष्यों से बड़े लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। हम एक साथ 1000 सीढ़ी चढ़ने की बात न करें, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की बात न करें, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़े ना, धीरे धीरे चलें। दूसरी बात, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ऐसा हो जाता है तो भी विकल्प न करें। हमारे पास एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे भाई हैं जो IAS के लिए बहुत प्रयास किए, इंटरव्यू तक लौट आए, वो IAS बने नहीं पर आज IAS बना रहे हैं। कैरियर उनका है, कोचिंग करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो बच्चे हैं ना, आज वो खुश हैं। तो पहले हमें अंतिम संभावना तक अपना सर्वस्व झोंक देना चाहिए, और जब वहाँ की संभावना समाप्त होने लगे, छीन हो जाए, तो दूसरी तरफ सोचना चाहिए। अभी अपने मन को डाइवर्ट मत करो। डॉक्टर मृत्युंजय माली, पूर्णायु आयुर्वेद शोध संस्थान चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बंधु, बता दूं माली बड़े ही सेवाभावी हैं
और खासकर साधु संतों के लिए, त्यागी वर्तियों के लिए तो ये बहुत सक्रियता से योगदान देते हैं। आज ही कल रात्रि में पपौरा गए थे और माता जी की चिकित्सा करके अभी अभी यहाँ लौटे हैं। पूज्य हृदय की भी चिकित्सा के लिए ये बहुरी बंद में भी आए थे, कटने भी आए थे। एक बार हमारी पूरी माली की टीम के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। बड़ी आशा है पूरी चिकित्सा जगत को इनसे। गुरु जी के चरणों में पूर्णाय के समस्त स्टाफ के द्वारा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, जून 7 को पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ शुरू हुआ था। पिछले 1.5 साल में पूर्णायु ने क्या क्या किया इसके बारे में अगले 2-4 मिनट में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। पूर्णायु मुख्यतः आयुर्वेद इलाज पद्धति पर डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ पे लगभग 7 प्रकार के डॉक्टर्स हैं। हमारे यहाँ पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय में डॉक्टर गौरव शाह है जो कि महाराष्ट्र से MD है काय चिकित्सा से। अच्छा, वो अभी पेशेंट देख रहे हैं। तो उनका जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द के आयुर्वेदिक की दवा के साथ साथ वो शलाका कर्म, अग्निकर्म करते हैं महाराज जी। इन पिछले 1.5 सालों में हमने हजारों लोगों को कई तरह के बीमारियों में आयुर्वेद द्वारा, पंचकर्म द्वारा, फिजियोथेरेपी द्वारा, आहार चिकित्सा द्वारा इलाज किया। कई बीमारियों में सफल रहे, कई बीमारियों में अभी असफल रहे। लेकिन गुरुजी बोलते हैं जब बड़ा लक्ष्य करना है तो छोटे छोटे असफलता को ध्यान नहीं रखते हैं, उसको सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ दूसरे वैद्य हैं डॉक्टर अमित मुखर्जी जो पंचकर्म के डॉक्टर हैं। वो ना केवल MD है, साथ साथ में PhD है पंचकर्म में। जो केरलीय पद्धति से पंचकर्म का इलाज होता है कई गंभीर बीमारियों में, खासकर जो पुरानी बीमारी होती है उन बीमारियों में डिटॉक्सिफिकेशन मतलब शरीर को शुद्ध करके उसको फिर से इलाज करेंगे तो कई ऐसे गंभीर बीमारियों में सफल इलाज हमने देखा। खासकर कैंसर में, पैरालिसिस में, जोड़ों की दर्द में, आपके पुरातन बीमारी जैसे कमर दर्द का पुरातन बीमारी है, उन चीज़ों में पंचकर्म से काफ़ी हद तक आराम हमने दिया पंचकर्म द्वारा। हमारे यहाँ डॉक्टर माली है जो एक पेट के डॉक्टर और चमड़ी के डॉक्टर का इलाज है। अभी महाराज हमने कई तरह की चमड़ी की बीमारी में, खासकर सोराइसिस में हमने संपूर्ण 100% ठीक किए हुए लोगों का हमारे पास ये है क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ है। कई लोगों को हमने सोराइसिस का इलाज किया है। हमारे डिपार्टमेंट में आयुर्वेद के साथ साथ हमारे एक रसशास्त्र डिपार्टमेंट है जहाँ पे लगभग 68 प्रकार की दवाई हम लोग बनाते हैं। डॉक्टर पूजा शाह है जो कि रसशास्त्र में MD है, वो 2 मिनट अपने बारे में जानकारी देंगे। नमोस्तु गुरुवर। हमारी पूर्णायु रसशाला में 60 से भी अधिक औषधियों का निर्माण हम कर रहे हैं अभी पूरी शुद्धता के साथ और ब्रह्मचारी भैया तथा दीदियों के साथ। आज पुष्य नक्षत्र है तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि स्वर्ण प्राशन का सब लोग लाभ लें। स्वर्ण प्राशन एक प्राचीन वैक्सीनेशन पद्धति है जो प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथ काश्यप संहिता में इसका वर्णन किया गया है। तो मैं चाहूंगी कि आज सब लोग स्वर्ण प्राशन अपने बच्चों को दें। पूर्णायु में एक एक कदम हम आगे बढ़ते हुए इसी साल नए वर्ष के साथ हमारे साथ डॉक्टर अमोल डोंगरे जो कि MS है BHU से, बनारस यूनिवर्सिटी से, जो शल्य क्रिया करेंगे। जो भी गुदगत विकार है जैसे भगंदर है, अर्श है, फिस्टुला है, गटान है, इनमें आयुर्वेद पद्धति द्वारा मतलब क्षार का अप्लाई करके क्षार सूत्र द्वारा, धागे द्वारा, जो पुरातन शास्त्र में शल्य क्रिया होता था आयुर्वेद को, उसको बढ़ावा देने के लिए आज से हमारे यहाँ अमोल डोंगरे जी ज्वाइन हो गए हैं जो कि MS है। आज से वो शुरुआत हो जाएगा। 2 मिनट। हाँ, हमारे यहाँ साथ साथ इसी साल डॉक्टर चैताली जो कि MS है प्रसूति तंत्र में, हम लोग आने वाले समय पे गर्भ संस्कार, गर्भिणियों का, सूतियों का इलाज यहाँ होगा। हो सकता है सारे डिलीवरी यहाँ तक कि सभी सर्जरी को महिलाओं का यहाँ पे शुरुआत हो जाएगा। और इसी साल हम लोगों ने कॉलेज के लिए अप्लाई किया है। 100 बालिका को सीट हमें मिलने वाला है। बहुत संभव है गुरुजी के आशीर्वाद से इस साल 100 बालिकाओं का BMS का शिक्षण भी यहाँ प्रतिभा स्थली का जो बिल्डिंग है पायसपूर्णा वहाँ पे शुरू हो जाएगा।
मैं गौशाला की और प्रतिभाशाली के सभी समस्त ट्रस्टियों को उनका समर्पण करना चाहता हूं, क्योंकि उनके बिल्डिंग में हम लोग चला रहे। हालांकि हमारे ट्रस्टियों का भी धन्यवाद, उन्होंने 20 एकड़ का जमीन लिया है। आप सभी के सहयोग से आने वाले समय पे हम लोग वहाँ पे 250 बेड का पुरुष और स्त्री का अस्पताल शुरू होगा भव्य में। साथ में बालकों का भी आयुर्वेदिक का कोर्सेज शुरू हो जाएगा वहाँ पे BMS का। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर माली साहब ने आप सबको दी। गुरुदेव की एक बहुत दूरदर्शी सोच की अभिव्यक्ति के रूप में पूर्णायु प्रकट हुआ है, और अभी तो मैं उसे देख नहीं पाया क्योंकि आज समय प्रतिभा स्थली में ही लग गया। वाकई में यहाँ इतना बड़ा विस्तार है कि यहाँ तो कई दिन देने पड़ेंगे तब पूरा होगा, लेकिन ठीक है, अब जब जैसा समय आएगा देखेंगे। लेकिन जो पूर्णायु के प्रकल्प के बारे में आज बताया गया है अद्भुत है, और लोगों को चाहिए कि वे सही चिकित्सा के लिए भारतीय पद्धति का अनुकरण करें। सबसे बड़ी बात यह है कि सब जगह से हारने के बाद लोग आते हैं। प्रायः जब बीमारी नियंत्रण से बाहर होती है तब लोग आयुर्वेद की तरफ झुकते हैं, जबकि मेरा कहना है अगर शल्य क्रिया जब तक जरूरी नहीं है तब तक हमें आयुर्वेद की ही बात करनी चाहिए। सर्जरी के क्षेत्र में अभी आयुर्वेद में जरूर कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन बाकी चिकित्सा में आयुर्वेद बहुत उन्नत पद्धति है। हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हमें ऐसी चिकित्सा को बढ़ावा देना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के संरक्षक श्री मनोज अनामिका बाकलीवाल इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे रायसेठ चंद कुमार जी, सुनीता जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर, और उनके साथ धर्म संरक्षणी सभा जबलपुर के सभी उत्साही सदस्य। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज जो प्रश्न है वो मेरे पापा की ओर से है, मैं अनामिका आपसे पूछी। गुरुदेव, सबसे पहले तो आज कुछ बोलना चाहती हूँ। आज हम आए थे यहाँ पर गुरुदेव का आशीर्वाद पाने और गुरु चरणों में आज नए वर्ष का शुभारंभ करने के लिए, लेकिन आज नया सवेरा हमने यहाँ आकर एक कुछ अलग तरह का सवेरा महसूस किया, देखा। आज यहाँ पर प्रतिभा स्थली, पूर्णायु चिकित्सा संस्थान और गौशाला, ये तीनों की जो त्रिवेणी यहाँ पर हमने देखी, वास्तव में अद्भुत है। आचार्य ऋषि की जो दूरदर्शी और विशाल सोच है वो यहाँ पर आज परिलक्षित हुई हमें। और मैं यहाँ के जितने संचालक मंडल है सभी को, पूरे जैन समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप इतनी तत्परता और कर्मठता से ये कार्य संभाले हुए हैं, और कोरोना काल में यहाँ से पूरे देश भर में कोरोना की दवाइयाँ वितरित हुई, काढ़ा और सभी दूर गया। ये भी बहुत अपने आप में पूर्णायु का जो देश में प्रचार प्रसार हो रहा है सचमुच प्रशंसनीय है। और अब मैं जो प्रश्न आज पूछने जा रही हूँ वो प्रश्न गुरुदेव हमारा नहीं है, हमारे पापा जी का है, मेरे ससुर जी का है। कि गुरुदेव, हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि वस्तु कथमचित परिणमनशील है, कथमचित अपरिणमनशील है, लेकिन जो देवशास्त्र गुरु को मानते हैं वे भी अपना स्वभाव नहीं बदल पाते हैं। क्या वो अनेकांत दृष्टि को नहीं मानते? देखिए, बात ऐसी है, वस्तु का जो स्वभाव है वो हमारी मान्यता पर नहीं चलता, स्वभाव अपने स्वभाव से चलता है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हर वस्तु स्वभावतः परिणमनशील है, लेकिन परिणमन के बाद भी उसका मूल ज्यों का त्यों रहता है। ये हमारा एक शाश्वत सिद्धांत है कि सत्ता नहीं बदलती, उसकी अवस्थाएं बदलती। आपने धार्मिक व्यक्ति के संदर्भ में जो बात कहा कि वो सब धर्म की क्रियाएं तो कर लेता है, उसका स्वभाव नहीं बदलता। आज सुबह के ही प्रवचन में मैंने बात की थी, एक वृत्ति है, दूसरी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति बाहर दिखती है, प्रवृत्ति को हम छोटे मोटे संकल्पों से बदल सकते हैं। वृत्ति को बदलने के लिए हमें लंबी साधना करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे स्वभावगत दुर्बलता है। हालांकि ये भी बात स्पष्ट है, कहा जाता है नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं, जो जैसा है वैसा ही होता है। कोई कितना भी धार्मिक व्यक्ति क्यों ना बन जाए, उसका मूलभूत जो नेचर है वो जल्दी नहीं बदलता।
उसके लिए बहुत संकल्प की ज़रूरत होती है, साधना की ज़रूरत होती है। तो हमें ऐसे लोगों के प्रति बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक शंका समाधान में कहा था कि अगर कोई व्रती त्यागी लोग गुस्सा करे तो उन पर आप गुस्सा मत करो, क्योंकि कल तक गुस्सा कर रहा था, आज मुनि भी बन गया, तो एक दिन में कोई स्विच ऑफ थोड़ी होगा कि गुस्सा बंद हो जाएगा। धीरे धीरे ही हमारी दुर्बलताएं दूर होती। नमस्ते गुरु। श्री राय से चंद कुमार जी, सुनीता जैन, गुणायतन ट्रस्टी और उनके साथ धर्म संरक्षण सभा। ना पूछो, एक बोलो इसके बाद। हाँ, गुरुदेव के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आजकल के बच्चों को धर्म मार्ग पर कैसे लगाएं? आप लग जाओ, वो अपने आप पीछे लगेंगे। माँ बाप अगर अच्छे से लगे, एक बात बताता हूँ, बचपन से प्रारंभिक तौर से अगर बच्चों को माँ बाप अपने साथ धार्मिक कार्यक्रमों में और गुरुओं के पास लाने लगे, तो मेरा अनुभव तो ये बताता है कि शुरुआत में माँ बाप बच्चों को लाते हैं, थोड़े दिन में उनकी लौ लग जाती तो बच्चे माँ बाप को लाने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। राय से चंद कुमार जी, सुनीता जी जैन और उनके साथ धर्म संरक्षण सभा, उसको तैयार रहेंगी श्रीमती पायल अरहन जैन बिट्टू, गुणायतन ट्रस्टी। मुनिश्री के चरणों में संरक्षित सभा और दयोदय तीर्थ के सभी न्यासियों का कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, जैन संस्कारों में श्रीवृद्धि हो, इसके लिए हम सभी ऐसा क्या करें जिससे उन संस्कारों का विकास हो सके, जैन विकास में योगदान दे सके। जैन संस्कारों में श्रीवृद्धि के लिए हम क्या करें, है ना। हाँ महाराज जी, अपने संस्कारों को इतना फैलाओ कि उसकी छाप सब पर पड़े, पहली बात। और दूसरी बात, गुरुदेव ने संस्कारों का एक बहुत बड़ा बीजारोपण यहाँ किया है और वह बट वृक्ष बन गया है। एक प्रण ले लो कि जीवन की आखिरी सांस तक इस वृक्ष को सींचता रहूँगा, समझ गए। और ये तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जितने खड़े हैं ना, सबके लिए कह रहा हूँ। हालांकि गुरुदेव ने तो ये प्रण दिया ही होगा, जिस आशा और विश्वास के साथ गुरुदेव ने आप लोगों को ये जवाबदारी सौंपी है, आपको चाहिए पूर्ण निष्ठा लगन के साथ आप अपनी अंतिम सांस तक उसका निर्वाह करें और एक अच्छी पहचान बनाए। श्रीमती पायल कोटि नमोस्तु अरहन जैन बिट्टू, जो गुणायतन ट्रस्टी और देवदेव महासंघ के अध्यक्ष और कटनी चातुर्मास के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी के पुत्रवधू हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मनोस्तु। बोलो। मेरा प्रश्न है कि बच्चों को बचपन से ही माता पिता को कैसे संस्कार देना चाहिए? बच्चों को बचपन से ही माँ बाप को कैसे संस्कार दें, है ना, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ तो कहा बचपन की बात तो बहुत दूर की बात है, गर्भ से ही संस्कार देना चाहिए। एक दिन मैंने संस्कार के संदर्भ में 4 बातें की थी, गर्भ संस्कार, गृह संस्कार, समाज संस्कार और धर्म संस्कार। हमें चारों संस्कारों में खरे उतरना चाहिए। आपने गर्भ में संस्कार दिया और निश्चित इस अर्थ में आप भाग्यशाली हों कि लगभग 6 महीना तो बच्चे ने गुरु का सानिध्य पाया ही पाया है। बहुत अच्छी बात है। हम कटनी में थे और सिद्धचक्र विधान भी पूरा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हमें वो संस्कार देने चाहिए। और एक बात बहुत ध्यान से अपने को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के सामने कोई भी दायित्व विहीन आचरण न करें। हम बच्चों के सामने वही करें जैसा हम बच्चों में चाहते हैं। जिन बातों को हम बच्चों में नहीं चाहते, हमें चाहिए कि हम बच्चों के सामने वैसा व्यवहार न करें। संयत व्यवहार होना चाहिए और शुरू से ही बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। और वह शिक्षा केवल बातों की नहीं, हमारे व्यवहार से भी दिखनी चाहिए। बच्चे माँ बाप में जो देखते हैं प्रायः उसका अनुकरण करते हैं, इसलिए हम खुद संस्कारवान बनेंगे तभी बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते। अलका जी पाटन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सतीश जैन, अध्यक्ष देवोदय तीर्थ और उनके साथ देवोदय की ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीति कलरैया, गुणायतन ट्रस्टी मुंबई। ओम कहाँ है, बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं अनुराग का भाई, उसके मामा का लड़का, अभी पिछले मार्च में मेरे 2 चाचा 5 दिन के अंदर शांत हुए थे, जिसका दुख अभी तक हम लोगों को पूरी तरह से उससे हम बाहर नहीं आ पा रहे। इसका हमें समाधान करें महाराज जी, समाधान करें। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जन्म मरण किसी के हाथ में नहीं है।
कोई भी जीव कितनी भी अल्पायु लेकर आ सकता है, जाने वाला चला गया। अब राख को सींचने से तो अंकुर होगा नहीं, ये सोचो उनकी इतनी ही आयु थी, वे चले गए। अब जो है सो है। हम लोग तो बचपन से ही एक पाठ हमें पढ़ाया जाता है, एक संस्कार हमारी घुट्टी में डाला जाता है। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, फिर क्यों शोक कर रहे हो? ये झूठा है क्या? ये सच्ची बात है ना, ये सत्य बात है। तो मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो सबको एक दिन मरना है। उनकी बारी आ गई, वो चले गए, हमारी बारी आएगी, हम भी जाएंगे। तो इसको शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाए। चलिए। श्री सतीश जैन, अध्यक्ष देवदेव तीर्थ और उनके साथ देवदेव ट्रस्टी, और उसको बता देंगे इसमें नीति कलरैया यूनाइटेड ट्रस्टी, बोलो, खारघर नवी मुंबई। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, अरह सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, शंकाएं तो बहुत होती हैं, प्रश्न बहुत उठते हैं। करीब 20-22 साल हो गए हैं देवोदय तीर्थ के निर्माण को चालू हुए, और निरंतर गुरु जी एक न एक, मतलब जब भी आते हैं तो एक नया संस्थान हम लोग को दे जाते हैं। बड़े भैया के सानिध्य में हम लोग ने गौशाला की शुरुआत की, और आज यह बगिया बट वृक्ष बढ़ता चला जा रहा है। शंकाएं एक कल बहुत प्रबल शंका थी हमारी, जो कल पंकज परमार जी डीएसपी साहब ने वो उसका समाधान आपसे ले लिया। तो 90 दिन का आपने हमें समय दिया उस शंका को समाधान करने के लिए। आज एक पुनः शंका ये है कि मैं निरंतर सेवा के साथ में रहने के कारण मैं अपने निजी आवश्यक कार्य, जो धर्मार्थ काम होते हैं हमारे निजी आवश्यक होते हैं, वो मैं नहीं कर पाता, और उसमें ही मतलब मैं ये काम करते आपकी बात मैं समझ गया। सबसे पहली बात तो ये है कि इसे अपना सौभाग्य समझो। गौशाला से इसकी शुरुआत हुई, इसने तीर्थ का रूप धारण कर लिया। गौशालाएं तो देश में 100-150 करीब है, 125-150 गौशालाएं हैं जो गुरुदेव की कृपा से संचालित है, लेकिन ये पहला स्थल है जो गौशाला नहीं एक तीर्थ के रूप में विकसित हुआ। ये गौरव जबलपुर वालों का है और ये गुरुदेव की कृपा है। इसको तो यही सोचना चाहिए, 3 हो गए, चौथा चरण भी कभी आए तो वो भी पूरा हो, और जबलपुर के लोग उसके लिए 3 क्या 4 ही हो गए, जिनालय को ले लो तो 4 तो हो ही गए। तो चारों पाए हैं, मजबूत बना के रखो। जहाँ तक धार्मिक कार्यों में सेवा देने, सामाजिक कार्यों में सेवा देने वाले यदि अपनी धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा नहीं कर पाए तो संकोच न करें, इसे ही अपना धर्म मान ले। समझ गए? सेवा को भी अपनी पूजा माननी चाहिए। समझ गए? तो वो भी काम है। गुरुदेव कहते हैं कर्तव्य ही धर्म है, कर्तव्य ही पूजा। महाराज जी, हमारे परिवार में 2 बेटी हैं, एक महामदी माँ है और हमारी मतलब धर्म पत्नी। हमारी बेटी पितृस्थली में अध्ययनरत है। सबको आशीर्वाद। श्रीमती नीति कलरैया, यूनाइटेड ट्रस्टी मुंबई, बता रहेंगे डॉक्टर अमित जैन साहब। हो गया लास्ट। हाँ, मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, अंतर्मुखी होने का क्या उपाय है ताकि हमारी साधना अच्छे से चलती रहे? देखिए, अंतर्मुखी होने के लिए सीधी सीधी बात है, सोच में अध्यात्म को प्रतिष्ठित करो, धीरे धीरे इंद्रिय संयम को बढ़ावा दो, स्वाध्याय करें, तत्व चिंतन करें, भावना योग करें। ये सब हमारी अंतर्मुखता के आधार हैं और इनके बल पर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।